आपके लिए एक सवाल है, ये रिश्ते क्या होते हैं? जो रिलेशन की हम बात करते हैं, ये होते क्या हैं? क्या कुछ चेहरे हैं जो हमारे आसपास जो चेहरे हैं उनके साथ हमारी बॉन्डिंग कैसी है, या उनका समाज में क्या फिगर है, उनको कैसे पहचाना जाता है, या हमें कैसे पहचाना जाता है उनके नाम से, उनको रिश्ता कहा जाता है? या फिर रिश्ता एक फीलिंग है, एक बिलीफ है, एक विचारधारा है जिसको आप फॉलो करते हैं। आप उसको जितना उसमें अपने एफर्ट्स डालते हैं वो उतना सुनहरा बनता है। और कुछ रिश्ते होते हैं जो नाम नहीं दे सकते लेकिन उसके बाद भी बड़े खूबसूरत होते हैं, और कुछ रिश्ते होते हैं जिनको नाम दिया गया है समाज में, लेकिन हम क्योंकि उसमें अपनी फीलिंग्स या बिलीफ को नहीं डाल पा रहे, तो वो रिश्ता कहीं ना कहीं बहुत गुम हो गया है, कहीं किसी कोने में पड़ा हुआ है। सोचिएगा, कहीं ना कहीं अगर यही सोच है और आप इसको थोड़ा और गहराई से समझना चाहें तो आज की कहानी आपके लिए है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज की कहानी है कानपुर के केशव और नियति की। नियति जैसे जैसे बड़ी हो रही थी वैसे वैसे उसको लगने लगा कि उसके भाई में कुछ कमी है, क्योंकि शुरुआत में तो उसको बड़ा अच्छा लगता था। उसका भाई हमेशा खेलने के लिए तैयार रहता था, जब भी वो खेलना चाहती थी तब वो खेलना चाहता था, और बड़ा भाई था, ध्यान रखता ही था। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती गई उसने देखा कि उसके भाई का बचपन जा ही नहीं रहा। वो अभी भी वही 4 या 5 साल के बच्चे की तरह बिहेव करता है। वो हालांकि उससे 2 साल बड़ा है, पर उसकी बातों को ज़्यादा सुना जाता है नियति से। वो कई बार अपने कपड़े भी खुद नहीं पहन पाता, खाना कई बार अपनी टी शर्ट पर गिरा लेता है, लेकिन मम्मी फिर भी उसको प्यार करती हैं। और वहीं पे वो जब अपने दोस्तों के भाइयों को देखती हैं जो उनसे बड़े होते थे, तो वो बड़े जिम्मेदार थे, वो कई चीज़ों में उनकी मदद करते थे, वो उनको सपोर्ट करते थे। पर वहीं जो केशव था ये बिल्कुल मम्मी का चमचा था। तो कई बार अगर नियति मना करती या कुछ करना चाहती तो ये मम्मी का ही सपोर्ट करता, इसने कभी नियति को सपोर्ट नहीं किया था। और इसमें एक खास बात थी कि जो केशव था वो एक स्पेशल चाइल्ड था। वो मानसिक रूप से इतना डेवलप नहीं हो पाए थे जैसे नॉर्मल बच्चे हो पाते हैं। नियति को कहीं ना कहीं कंपैरिजन में लगता है कि मेरा जो बड़ा भाई है वो इतना इफेक्टिव नहीं है, इतना सॉलिड नहीं है जैसे होना चाहिए उसको, और वो इस वजह से कुछ ना कुछ उससे बिल्कुल नाराज़ रहती। कई बार में लड़ाई हो जाती, वो उसको साथ में ले जाने में बहुत ज़्यादा झिझकती थी कि लोग मजाक उड़ाएंगे उसका कि ये कैसा भाई है इसका बड़ा। और केशव बार बार कोशिश करता कि वो उससे बात करे, वो जिस तरीके से कोशिश कर सकता था वैसे वो आता था, लेकिन नियति उसको बिल्कुल दूर रहती। मम्मी पापा ने भी बहुत समझाया नियति को कि नियति, माना कि तुम्हारा भाई थोड़ा अलग है लेकिन उसको तुम्हारी ज़रूरत रहेगी, पर नियति बोलती थी ऐसे भाई का मतलब ही क्या, तुम मेरा कॉन्फिडेंस डाउन कर दे, तुम मेरी मदद ना कर सके कभी। केशव हालांकि मेंटली थोड़ा सा कम था, लेकिन फिर भी वो हर चीज़ समझता था, रिएक्शंस बिल्कुल प्रॉपर रहते थे। उसके समय था रक्षाबंधन का, और नियति ने ऑलमोस्ट बात करनी बंद कर दी थी। कुछ समय बाद रक्षाबंधन होने वाला था और केशव बड़े मन से एक राखी खरीद के लाया, और उसने नियति को देते हुए बोला कि देख, मैं राखी लेकर आया हूँ तो मुझे बांधना। तो नियति ने उसको देखा, थोड़ा इग्नोर करा, और उसने वो राखी जो केशव लेकर आया था उसको उठा के फेंक दिया। बोले तू मेरा कोई भाई नहीं है, सुन लो, तुम बड़े हो लेकिन ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ, मैं तुम्हें कोई राखी नहीं बांधने वाली, और मुझसे बात करने की कोशिश मत करो, मेरे को मेरा काम करने दो। केशव को बुरा लगा, वो कोने में कहीं जाके बैठ गया, और 1-2 दिन तक ये नाराज़गी चलती रही। 2-3 दिन के बाद में नियति और केशव के जो फादर मदर थे वो किसी इमरजेंसी की वजह से एक दूसरे शहर में गए। घर में हादसे हो गए थे जिसकी वजह से वो उनको निकलना पड़ा, और नियति और केशव घर में अकेले थे। अब वो लोग सुबह गए थे और उन्होंने कहा था कि हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी शाम तक वापस आ सकें। और नियति पूरे घर को देख रही थी। अचानक दोपहर के 1 या 2 बजे के आसपास उनके घर पर दस्तक हुई, और नियति ने बाहर देखा तो कोई आदमी उनके घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। वो कोई पार्सल टाइप का लेकर आया था। तो नियति ने देखा कि भाई एड्रेस वगैरह सब प्रॉपर है और पार्सल है, तो उसने पार्सल लेने के लिए गेट खोला। लेकिन जैसे उसने गेट खोला वैसे 5-6 लोग और अंदर घुसे, सबके मुंह ढके हुए थे, और उन्होंने नियति को जोर से धक्का दिया। और जैसे नियति नीचे गिरी तो केशव अंदर से भागता हुआ आया, और केशव ने आके फिर देखा कि
ये उसकी बहन के साथ कुछ कर रहा है। उसने लड़ने की थोड़ी सी कोशिश करी, उन्होंने पकड़ के उसको बहुत बुरी तरह से पीटा। ये लोग पूरे घर में तोड़ा फोड़ी करने लगे, ढूंढने लगे। ये एक तरह से डकैत थे जो घर के अंदर कुछ चोरी करने आए थे। उनको पता था कि आज घर में ऐसे बच्चे हैं और उसमें से भी एक स्पेशल चाइल्ड है, नियति, बड़ी छोटी है, अभी 12 या 14 साल की है। तो वो पूरे घर में घुस गए और उधम मचाने लगे। अब क्योंकि फादर मदर गए थे तो ताले लगे हुए थे। अब केशव की उन्होंने देखी कंडीशन है नहीं, तो उन्होंने उसको 2-3 थप्पड़ मार के बिठा दिया। हालांकि उसने कुछ कोशिश करी छूटने की, लेकिन इतना मजबूत या इतना कॉन्फिडेंस वो खुद को महसूस नहीं कर पा रहा था। आज उसकी माँ भी नहीं थी जिनके सपोर्ट से वो सारे काम करता था। तो ये बच्चे को थोड़ा मार पीट के और रोते हुए उसको साइड में बिठा दिया और वो नियति को पकड़ के हिलाने लगे और उसको डांटने लगे। बोले कि भाई बता कहाँ पर है, चाबी कहाँ है तेरी, नहीं तो हम तुझे मार देंगे, तुम्हारे पेरेंट्स को मार देंगे हम। और वो पकड़ के वो हिलाने लगे। नियति को पता था कि भाई चोर है, इतनी तो समझदार थी, उसने कुछ नहीं बताया। तो उन्होंने नियति को 2-3 थप्पड़ मारे खींच के। अचानक से केशव उठा, उसने कहीं से अपना बैट उठाया और उसने दे दनादन पीटना स्टार्ट किया। तुम मेरी बहन को नहीं मार सकते, तुम गंदे लोग हो, तुम मेरी बहन को दूर हो जाओ मेरी बहन से। और वो दे दनादन पता नहीं कहाँ से उसके अंदर ये उत्साह आया, वो खूब बुरी तरह से उनको पीटने लगा। और ये 4 या 5 लोग थे। अचानक से जो केशव के अंदर एनर्जी आई, वो उसको नहीं रोक पा रहे थे और वो बहुत बुरी तरह से उनको पीट रहा था। अब बड़ी मुश्किल से 2-3 लोग तो जैसे ही उसका देखा तो वो भागे, पर एक जने को केशव ने बुरी तरह से पकड़ लिया जिसने उसके थप्पड़ मारा था, और वो उसके छाती पर चढ़ के बुरी तरह से उसके सर पर मार रहा था। अब अपने दोस्त को बचाने के लिए इनमें से एक जने ने टेबल उठाई और टेबल उठा के केशव के सर पे मारी और केशव के सर में से खून निकला। और जैसे ही केशव नीचे गिरा तो ये जो आदमी नीचे गिरा था और जो बाकी लोग थे वो अचानक से उठे। आसपास के लोगों में भी आवाज़ आ गई थी कि घर में कुछ चक्कर हुआ है, कोई प्रॉब्लम हुई है। वो लोग भाग कर आए। तो जैसे आए ये लोग दौड़ के बिल्कुल भागने लगे और उनमें से 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ भी लिया जो लास्ट में थे। और नियति देख रही थी, वो बिल्कुल शक पकाई थी, लेकिन उसको ज़्यादा अचंभा इस बात का था कि उसका जो भाई था उसने पिटाई खा ली, लेकिन जैसे ही नियति के ऊपर उन्होंने 3 या 4 थप्पड़ लगाए तो वो अचानक से उठा और उसने पीटना स्टार्ट कर दिया। अब केशव की बहुत गहरी चोट आई थी, तो जब तक पेरेंट्स आए उसके आसपास के जो लोग थे और रिश्तेदार थे वो लेके हॉस्पिटल पहुँचे। और हॉस्पिटल में नियति बैठ के समझ नहीं पा रही थी कि क्या हुआ है। उसके हाथ में वो राखी थी जो उसके भाई की थी और वो उसको बराबर सहला रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या है। वो उसने जहाँ डाला था वहाँ से उसको उठा के वो सहला रही थी और वो सुन रही थी कि लोग क्या बात कर रहे हैं। लोगों ने बताया कि ये जो गैंग था बड़ा खतरनाक गैंग था, मेरठ के आसपास किसी गांव का गैंग था जो घरों में घुस रहा था और उसने कई लोगों को बहुत बुरी तरह से घायल किया था। पिछले 3-4 महीने से उन्होंने बड़े बड़े हादसे करे थे और किसी की हिम्मत नहीं थी उनसे जूझने की। पर यहाँ पे केशव था जो अपनी बहन के लिए उनसे लड़ मरा था और उसने अपनी बहन को कुछ भी हार्म होने से बचाया। लोग बहुत तारीफ कर रहे थे केशव की कि कमाल का बच्चा है आपका, उसने इन लोगों का अकेले सामना करा। और नियति ने खुद देखा था कि उसने किस तरीके से ये काम करा है और क्यों करा है, वो ही जानती थी कि उसने क्यों करा है। नियति के अचानक लगा कि उसकी जो आंखें हैं वो गीली हो रही हैं। पता नहीं कहाँ से आंसू आ रहे थे और वो आंसू टप टप करके उसके गालों से होते हुए उस राखी पे गिरे और उसने राखी को और बड़े प्यार से सहलाया। जब पूरा ठीक हुआ तो डॉक्टर ने कहा कि अब ठीक है, आप लोग मिल सकते हैं। तब नियति ने पेरेंट्स से कहा कि मैं भी एक बार भैया से मिलना चाहती हूँ। बहुत टाइम बाद उसके पेरेंट्स ने सुना था कि उसने भैया वजूद करा है केशव के लिए, तो उन्होंने नियति को जाने दिया। नियति गई, उसने देखा कि पूरा सर पट्टियों से बंधा हुआ था केशव का, ड्रिप चढ़ी हुई थी, चेहरे पे बहुत सूजन थी क्योंकि बहुत तेजी से मारा गया था उसके सर पे और हाथ में ड्रिप वगैरह चल रही थी। तो वो चुपचाप गई, आसपास उसने भाई के हाथ को अपने हाथ से टच किया, उसकी उंगलियां बराबर टहल रही थी। उसने देखा कुछ गर्माहट महसूस करी केशव ने, पर वो अभी भी बेहोश ही था, वो बात करने की स्थिति में नहीं था। तो नियति ने कहा कि मैंने आपको हमेशा कंपेयर करा अपनी फ्रेंड के भाइयों से, लेकिन रियल ब्रदर आप हो, आपने मेरी जान बचाई है, तो ये जो राखी है ये मैं आपको
आज बांधूंगी, आप रियल में मेरे बड़े ब्रदर हो, आपने बड़े भाई की तरह मेरी जान बचाई है आज। उसने वो राखी केशव के हाथ पे बांधी और वो बराबर रोए जा रही थी, पर एक चीज़ उसने देखी कि जैसे ही उसने राखी केशव के हाथ पे बांधी, केशव के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, जैसे कि वो इसी पल का इंतजार कर रहा था। थोड़ी हार्ड कहानी है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कैसे और इसको आगे एक्सप्रेस करूं, लेकिन मैं आपको फिर एक बात कह रहा हूं कि रिश्ते आपके कोई भी हों, कहीं पर भी कोई भी रिश्ता हो आपका, उस रिश्ते से इतना नाराज़ मत होइए कि आप उसमें दूरियां बना लें। आप कोशिश कीजिए कि वो जो गर्माहट है वो बनी रहे। अब सोशल मीडिया का ज़माना है, हम लोग बड़े इन्फ्लुएंस होते हैं, हम लोगों को कंपेयर करते हैं कि उनका स्टेटस क्या है, और स्टेटस आप अगर गहराई में देखेंगे जाकर, कई चीज़ें दिखावटी हैं बहुत ज़्यादा। हमें सोशल मीडिया पे दिखता है कि हाँ प्यार है, लेकिन होता नहीं है एक्चुअल में। तो अंदर कई चैलेंजेस होते हैं, दिखावा है तो, पर आप अंदर जाके देखेंगे तो वो आदमी भी कहीं ना कहीं कमज़ोर ही है। कहने का मतलब है कि रिश्तों को सोशल मीडिया से मत तोलिए, आसपास के माहौल से मत तोलिए, या कुछ व्हाट्सएप या टेक्नोलॉजी में मत डालिए उसको कि जब मैसेज से काम चल जाएगा। कोशिश कीजिए कि आप बात कर पाएँ। जो रिश्ते आप और मजबूत बनाना चाहते हैं उनके सामने कुछ समय निकालें, इसको बोलते हैं क्वालिटी का कुछ समय निकालें। आप भले ही 5 मिनट हैं, लेकिन आप बात कर पा रहे हैं। तो आशा करते हैं आज की कहानी आपको पसंद आई हो। अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों के साथ में शेयर कीजिएगा, और सुनते रहिए आमरस।